हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7A के सारे क्वेश्चन हैं वो करने जा रहे हैं। जैसे कि हमने बाकी क्वेश्चन कर चुके हैं तो उनके पीडीएफ उन्हीं बच्चों को मिलेंगे जिन्हों जो हर वीडियो में कमेंट करते हैं, हर वीडियो के ऊपर कमेंट्स करते हैं और साथ साथ लाइक करते हैं। उन्हीं बच्चों में से एक बच्चे को, खुशकिस्मत बच्चे को मिल सकते हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहें। तो आगे बढ़ते हैं, बगैर वक्त ज़ाय किए क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। तो सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ ईच कम्प्लेक्स नंबर। तो हर कम्प्लेक्स नंबर का आपने रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग करना है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 7A की तरफ। ओके, तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं कैसे? a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूले से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a हमारे पास है स्क्वायर रूट 2, सो इट कुड बी स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर होगा माइनस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट, यानी कि a एंड स्क्वायर रूट 3 आइटा प्लस b का स्क्वायर का मतलब है दिस। ठीक है, अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पे हम देखें तो 2 और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल, सो वी गेट 2 माइनस अभी 2 3 ज़ा 6, ओके, एंड आइटा प्लस इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, स्क्वायर रूट 3 को अलग कर सकता हूँ और आइटा को मैं अलग कर सकता हूँ, दोनों के ऊपर स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें तो ये स्क्वायर और रूट अगेन यहाँ पे कैंसिल होगा, सो वी गेट 2 माइनस 2 स्क्वायर रूट 6 आइटा प्लस 3 आइटा स्क्वायर किसकी इक्वल होगा, -1 के। ठीक है, सो 2 माइनस 3 एंड प्लस माइनस 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 2 स्क्वायर रूट 6 आइटा, सो वी गेट 2 माइनस 2 मतलब होगा -1 माइनस 2 स्क्वायर रूट 6 आइटा। ओके, तो कम्प्लेक्स हमारे पास इमेजिनरी पार्ट हमारे पास क्या होगा और रियल पार्ट हमारे पास क्या हो सकते हैं। सो इमेजिनरी पार्ट हमारे पास होगा, इमेजिनरी पार्ट को हम आई एम कर लेते हैं, पहले रियल पार्ट। ओके, तो आर ई रियल पार्ट है कम्प्लेक्स नंबर z किसके इक्वल होगा, -1। ठीक है, फर्स्ट पार्ट, एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर -2 स्क्वायर रूट 6। ओके, तो ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होगा। नाउ अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसमें a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। तो जस्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, सॉल्यूशन हमारे पास है। ओके, सो देखें हमारे पास ये क्या होगा, a का स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a का स्क्वायर प्लस 2ab a b वी हैव आइटा प्लस b का स्क्वायर यानी कि आइटा का स्क्वायर। ओके, सो यहाँ पे देखें तो हमारे पास 2 और स्क्वायर रूट आपस में क्या होगा, कैंसिल, सो वी गेट 2 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2 आइटा प्लस आइटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। सो वी गेट 2 माइनस 1 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2 आइटा, सो वी गेट 2 माइनस 1 किसके इक्वल होगा, 1 के, एंड 1 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2 आइटा। सो फाइनली हमारे पास जो रियल पार्ट होगा, इट वुड बी रियल पार्ट ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर, किसके इक्वल होगा, 1 के, एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट 2। ठीक है, अब हम सॉल्व कर लेते हैं पार्ट सी को। सॉल्यूशन, सो देखें इसको हम a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूला से पहले सॉल्व कर लेते हैं, देन सिंप्लीफाई करने के बाद इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। ओके, ऊपर वाले को, नॉमिनेटर को। तो 2 प्लस 3 आइटा का होल स्क्वायर है, तो a का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस 2ab, a इज 2 एंड b हमारे पास है 3 आइटा। ठीक है, प्लस b का स्क्वायर यानी कि 3 आइटा का स्क्वायर अपॉन हमारे पास है अपॉन एंड 1 माइनस 3 आइटा। ठीक है, 1 माइनस 3 आइटा। सो फर्दर सिंप्लीफाइंग दिस, तो ये हम पास होगा 4 प्लस 2 टू 4
एंड अच्छा सॉरी, इसको मैं कर सकता हूँ 2 2 4, 4 3 12, ओके 12 आइटा प्लस 3 का स्क्वायर यानी कि 9 आइटा का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 3 आइटा, ठीक है 1 माइनस 3 आइटा। फर्दर सिंप्लीफाइंग दिस तो 4 माइनस 9 यानी कि माइनस 5 होगा प्लस 12 आइटा अपॉन 1 माइनस 3 आइटा, ठीक है। नाउ अब हम इसको यानी कि जो हमारे पास डिनोमिनेटर में मौजूद 1 माइनस 3 आइटा है, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसके कंजुगेट से, यानी कि 1 प्लस 3 आइटा है और 1 प्लस 3 आइटा से, ठीक है, इसके कंजुगेट से। सो मल्टीप्लाई करें माइनस 1 को दोनों के साथ, तो माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 5, सो वी गेट माइनस 5 5 मल्टीप्लाई बाई 3 आइटा तो माइनस 15 आइटा, एंड प्लस 12 मल्टीप्लाई बाई आइटा तो plus 12 iota, and plus 3 2 is 6 and 3 1 is 3, 36 iota square, ओके अपॉन, तो ये a माइनस बी, ये a प्लस बी, तो 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी कि 3 आइटा का स्क्वायर, ओके। सो माइनस 5, ये 36 भी हमारे पास माइनस होगा, तो माइनस 5 माइनस 36 हमारे पास होगा 41, ठीक है माइनस 41, और यहाँ पे हमारे पास माइनस 15 प्लस 12, तो हमारे पास कितने बचेगा 3 माइनस 3 आइटा अपॉन 1 का स्क्वायर 1 हो गया, एंड माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और आइटा का स्क्वायर माइनस 1। सो फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आएगा माइनस 41 अपॉन 1 प्लस 9, माइनस माइनस प्लस, तो 9 हो गया 10, एंड माइनस 3 आइटा अपॉन 10, ओके। सो फाइनली हमारे पास रियल पार्ट आ गया जनाब, रियल पार्ट ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू माइनस 41 ओवर 10, एंड इमेजिनरी पार्ट आ गया जनाब, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू माइनस 3 ओवर 10, सो दिस इज आवर आंसर, ओके। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो अब हमारे पास है 70, ओके, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, अगेन सिंपल है। सो वी कैन राइट दिस एज 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आइटा अपॉन 2 लिख सकते हैं, क्या होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, ठीक है, ओके। इसको हमने क्लोज कर दिया, 2 को सेम कर दिया, ओके, एंड होल स्क्वायर। तो इसका मतलब हमारे पास क्या होगा, इसका मतलब हमारे पास होगा a प्लस बी होल स्क्वायर होगा, तो a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ओके, अपॉन 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 आइटा हो गया, प्लस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, एंड आइटा का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन 4। तो ये हमारे पास होगा 1, और यहाँ पे देखें तो हमारे पास स्क्वायर और स्क्वायर रूट अगेन कैंसिल ईच अदर, सो 1 प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 आइटा प्लस 3 टाइम्स माइनस 1 अपॉन 4। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे देखें, तो देखें हमारे पास ये 1 माइनस 3 हो जाएगा, 1 माइनस 3 यानी कि माइनस 2 प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 आइटा अपॉन 4, ओके। तो यहाँ से ले लीजिएगा 2 को कॉमन, तो माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आइटा अपॉन 4, ओके। तो फर्दर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे देखें तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ओके, and we get the final result minus 1 upon 2 plus square root 3 iota upon 2, ठीक है। सो रियल पार्ट हमारे पास होगा, रियल पार्ट ऑफ एनी the complex number is minus 1 over 2, and imaginary part of a complex number is equal to square root 3 upon 2. Now we are solving next question, question 7e, okay। तो इसको भी हम सीधे सीधे सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशन 1 माइनस आइटा
1 माइनस आइटा अपॉन आइटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के, ठीक है। एंड 1 माइनस आइटा अपॉन -1 हो गया, ठीक है। तो -1 को हम क्या करेंगे, तो -1 को हम इस तरह कर लीजिएगा, आप इस -1 को बाहर निकाल कर भी कर सकते हैं, या इसको इस तरह कर लिखें तो कोई कवाहद नहीं है, ठीक है। इसको भी इस तरह लिख लीजिएगा, -1 नोमिनेटर में लिख लीजिएगा 1 माइनस आइटा, ठीक है। एंड दिस वन इज -1 माइनस प्लस आइटा, ठीक है। तो रियल पार्ट हमारे पास क्या आ गया, रियल पार्ट वी हैव real part of imaginary number is -1 and imaginary part of a real number is 1. आइटा के साथ क्या है, कुछ नहीं तो 1 होगा, ओके। नाउ द फाइनल वन, ओके, 1 अपॉन आइटा इनटू दिस, ओके। तो इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशन हो गया जनाब, अच्छा जी। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास है 1 अपॉन समथिंग है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन आइटा टाइम्स 1 माइनस दिस। तो 1 माइनस आइटा को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, फॉर्मूले के फॉर्म में, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, यानी कि आइटा का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, ओके। तो और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, आइटा टाइम्स 1 माइनस 2 आइटा, ठीक है, दिस वन इज आइटा, और आइटा स्क्वायर क्या होगा -1, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि +1 और -1 क्या होगा, बेचारे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास बचेगा 1 अपॉन आइटा, ठीक है, 1 अपॉन आइटा, 1 अपॉन आइटा टाइम्स -2 आइटा, ठीक है। तो 1 अपॉन, इसको भी सॉल्व करें तो हमारे पास क्या बचेगा, -2 आइटा का स्क्वायर बचेगा, ठीक है। एंड 1 अपॉन -2 इंटू आइटा स्क्वायर -1, सो वी गेट 1 अपॉन 2। सो यहाँ पे देखें तो रियल पार्ट तो हमारे पास 1 अपॉन 2 है, इमेजिनरी पार्ट को हम लिख सकते हैं 0 आइटा, ठीक है। तो देखें हमारे पास क्या आ गया, रियल पार्ट आ गया जनाब, रियल पार्ट ऑफ z इज 1/2 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज 0, ओके। दिस इज आवर आंसर। इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 7 कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप इसी वीडियो पे कमेंट कर लीजिएगा, मैं आपको इसका सॉल्यूशन दे दूंगा। थैंक यू सो मच।